He allegedly made a call to his family a few days before his demise. This audio has been doing the rounds on social media. Now listen in to this conversation. जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा। आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज पढ़ो। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए। आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा। आप बहुत हिम्मत से हैं। चलो देखो, बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। नहीं कुछ लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं। आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी। आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वही 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए, और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये अभी आप लोगों का या सरकार का कहना है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई थी तब तक हम कुछ ऑथेंटिकली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेशिया ये हार्ट अटैक से डेथ लग नहीं रही है। देखिए, उसमें बहुत ज्यादा दम है, क्योंकि 2 दिन पहले भी कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लग रही है जिसके अंदर वहां पे उनके जो लोकल लॉयर हैं उन्होंने एप्लीकेशन लगा के बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए थे प्रशासन के ऊपर कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की और जेल प्रशासन की दोनों तरफ से जो गवर्नमेंट है वहां पे और जो प्रशासन है जेल प्रशासन, इनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको बड़ा डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करते और कहीं पर भी अगर ऐसा एलिगेशन आते तो इमीडिएटली सारा सराउंडिंग स्टाफ चेंज कर देना चाहिए था। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, And I'm joined by my colleague Aman Sharma on the broadcast as the political ramifications of Mukhtar Ansari's death will be felt across Uttar Pradesh in the run-up to the Lok Sabha elections. Aman, at the end of the day, even though Mukhtar Ansari was behind bars all the way back since 2005, you can't deny his political impact, especially in the Purvanchal region. And it's the end of an era when it comes to the Bahubali politics. Atiq Ahmed is no more, and now Mukhtar Ansari, the 5-time MLA from Mao, he's also no more. Well, Ayushman, if you see Mukhtar Ansari's political career, he's been a 5-time MLA from Mao continuously. He was, since 2005, he's been in jail. Still, he's been winning elections from jail. And you know, it was only in 2022, finally, when he got for the first time convicted in a case, though that he could be disqualified and could not contest. Then his son contested from Mao in 2022 UP Assembly elections, and he also won the seat. His brother Afzal Ansari is the sitting MP from Ghazipur for the BSP. And this is a seat that Afzal Ansari won last time by defeating Manoj Sinha in the 2019 Lok Sabha elections. A big face of the BJP, Afzal Ansari had defeated. So Ghazipur seat is also a lot under focus when it comes to the upcoming Lok Sabha elections, because BJP is keen to wrest this seat. But you know, with the death of Mukhtar Ansari now may change political equations. Will there be sympathy for the Ansari family? Will Afzal Ansari contest the seat again? All these questions are there. Of course, Purvanchal has been dominated by 2 big Bahubalis, Atiq Ahmed and Mukhtar Ansari, for at least 3 decades. And both these politicians had
links with both the Bahujan Samaj Party as well as the Samajwadi Party. Mukhtar Ansari has been with the Bahujan Samaj Party. Atiq Ahmed has been both with the Samajwadi Party and Bahujan Samaj Party. Atiq's brother is now presently the MP from BSP. So in a way, both Atiq Ahmed and Mukhtar Ansari did enjoy political patronage over the years, and that explains in the fact that till 2017, though they faced a plethora of cases, none of the cases had seen a conviction.